नमस्कार दोस्तों। Ever since I was a kid, I remember Superman has always been my favorite superhero. ये बात मैं अपने चैनल पे हमेशा कहता आया हूँ। अगर इंडियन कैरेक्टर्स की बात करें तो नागराज, और अगर अमेरिकन कैरेक्टर्स की बात करें, चाहे डीसी हो चाहे मार्वल हो, तो इट हैज ऑलवेज बीन सुपरमैन। मैंने सुपरमैन रिलेटेड सभी मूवीज देखी हैं, एनिमेटेड सीरीज देखी हैं, गेम्स खेले हैं। ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एनी अदर कॉमिक बुक नर्ड, स्पेशली अ सुपरमैन फैन, मैंने सुपरमैन को ऑलमोस्ट हर एंटरटेनमेंट मीडियम में एंजॉय किया है। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली आई एम फीलिंग राइट नाउ आफ्टर वॉचिंग द मूवी। डेफिनेटली फिल्म में कोई ओरिजिन स्टोरी सुपरमैन की नहीं दिखाई गई है। किसी फिल्म में किसी कैरेक्टर को, चाहे वो सुपरमैन है, चाहे वो लुइस लेन है, चाहे वो लेक्स लूथर है, उनको कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं दी गई है। कुछ ऐसा प्लॉट जो कि उनको फंडामेंटली स्टैब्लिश करे, और उसका कारण ये लिया गया है, जैसा कि दर्शक समझ पाए हैं, कि जेम्स गन ये चाह रहे हैं कि भाई देखो, एज अ सुपर हीरो, एज अ कॉमिक बुक हीरो, आप सुपरमैन को जानते हो, आप लुइस लेन को जानते हो, लेक्स लूथर को जानते हो, तमाम एनिमेटेड सीरीज आपने देख रखी हैं, तमाम टीवी सीरीज आ रखी होती हैं, वो सब आपने देखी, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो जेम्स गन ने क्या किया है कि ही वेंट राइट टू द एक्शन, और पहले शॉट से ही थोड़ा सा एक इंट्रो देते हुए कि हाँ, सुपरमैन अब इस दुनिया में आ चुका है, पृथ्वी पर आ चुका है, और 3 साल हो चुके हैं सुपरमैन को सुपरमैन बने हुए। यानी कि उसने अपनी ये सुपरमैन आइडेंटिटी दुनिया वालों के सामने रख दी है। वो बहुत बड़े डीड्स ऑलरेडी कर चुका है, लोग उसको एज अ हीरो मानते हैं, और ये सब ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। ये सब दिखाया नहीं है, ये सब ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। अनलाइक द मैन ऑफ स्टील, जिसमें शुरुआत में दिखाया गया था कि किस तरीके से हेनरी कैविल हेजिटेट कर रहा है अपनी पावर्स को सामने रखने के लिए, और उसने लुइस लेन को एक कारण भी दिया था कि भाई दिस इज द रीजन कि बिकॉज ऑफ माई फादर मैं अपने आप को, अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूं, कि मैं कितना पावरफुल हूं मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर सुपरमैन। ये मेन था। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज जो मैंने बोली कि फिल्म स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन से शुरू होती है, यानी कि एक्शन हो रहा है। सो इन अ वे एक दर्शक के तौर पे आपको ये महसूस होगा, ये लगेगा कि आप एक एपिसोड से होकर गुजर रहे हो। सुपरमैन का कोई एक एपिसोड चल रहा है, चाहे वो एनिमेटेड मान लो, चाहे उसे एक लाइव एक्शन मान लो, और ऑलरेडी आपके लिए, एक दर्शक के लिए कहानी स्टैब्लिश्ड है उसके मन में, उसको पता है। तो डायरेक्टर ने, फिल्म मेकर्स ने इस चीज पे ध्यान, इस चीज पे फोकस करना ठीक नहीं समझा है। नाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जितना भी अभी तक मैंने इवेल्युएट किया है, जितने भी लोगों से मैंने बात करी है जिन्होंने ये फिल्म देख ली है, दैट्स द मेन रीजन। 2 तरीके की ऑडियंस बटी हुई है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आई मीन राइट इन द टाइम ऑफ मैन ऑफ स्टील, उस टाइम पे भी ऑडियंस बटी ही हुई थी, राइट? उस टाइम पे भी और आज भी मैन ऑफ स्टील को लेकर, हेनरी कैविल को लेकर, कि भाई बहुत डार्क है, बहुत ज्यादा विलेनिश हो गया, या कुछ भी बहुत अलग मानते हैं स्नाइडरवर्स को। मैं सब इन पचड़ों में नहीं पड़ता हूं। मुझे बस इतना पता है कि यस, स्नाइडरवर्स वाज कूल, मैन ऑफ स्टील वाज एब्सोल्युटली ऑसम। कुछ लूपहोल्स थे उसकी स्टोरी लाइन में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द मूवी वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। ऐसा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। इन दिस मूवी all I have to say is the film is good. The film could have been better. It isn't great film. अच्छी फिल्म है, बढ़िया स्टार्ट है। डीसी यूनिवर्स ने जो अपने आप को दोबारा एक रिबूट किया है, अच्छा है। डेविड कॉन्सवर्थ अच्छे लग रहे हैं एज सुपरमैन। मुझे अब इस चीज का भी नहीं रोना है कि भाई नहीं, हेनरी कैविल था अच्छा, वही अच्छा था, वही अच्छा था। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ। गेट ओवर विद इट, ठीक है। हेनरी कैविल अब चला गया, अब एक नया सुपरमैन आ गया है, फाइन। लेकिन इस सुपरमैन को स्टैब्लिश करने के लिए मुझे ऐसा लगता है जेम्स गन ने जो अपनी थिंकिंग रखी कि भाई ऑलरेडी सब कुछ जानते ही हैं, तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुझे लगता है वो अप्रोच थोड़ी सी मेरी ओपिनियन में गलत हो गई है। बिकॉज सी, आप भले ही ओरिजिन स्टोरी ना दिखाओ सुपरमैन की, ठीक है, सुपरमैन वेल स्टैब्लिश्ड है, ओके, सारे कैरेक्टर्स हैं स्टैब्लिश्ड, ओके, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शॉट्स, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस देने चाहिए जो कि कहानी में दर्शकों को कैरेक्टर्स के प्रति थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग देते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। लाइक फॉर एग्जांपल, देयर आर सर्टेन शॉट्स ऑफ सुपरमैन एंड लुइस, तो आपको अपार्ट फ्रॉम द एक्शन कुछ समझ में आता है उन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में, वो क्या उनके मन में चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको समझ में आता है। लेकिन when you talk about पा एंड मा कैंट, आई मीन जो वर्जन मैंने यहां देखा है इंडिया में, भाई उसमें तो मुझे एज कंपेयर टू मैन ऑफ स्टील जो रोल है पा कैंट और मा कैंट का, मार्था कैंट का, वो बहुत ही नेग्लिजिबल लगा। यस, ये समझ में आता है कि सुपरमैन की जो इनर स्ट्रेंथ है,
जो ह्यूमैनिटी के प्रति प्यार है, जो पैशन है, वो उसको उसके ह्यूमन पेरेंट्स से मिलता है। और यही बात कॉमिक बुक्स में हमेशा बताई गई है कि उसकी असली स्ट्रेंथ ह्यूमैनिटी के प्रति उसका प्यार, उसका समर्पण, उसका सैक्रिफाइस है। उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इवन दो ही इज एज पावरफुल एज गॉड हिमसेल्फ, लेकिन वो फिर भी कोई गलत कदम नहीं उठाता है, वो उन पर रूल नहीं करना चाहता है। अच्छा, रूल से याद आया कि अब इस फिल्म में एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स हैं उनका एक मैसेज है जो कि पूरी तरीके से सुपरमैन नहीं सुन पाता है कहानी की स्टार्टिंग में। और हमेशा जब भी वो अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आता है तो उस सीक्वेंस को हमेशा वो देखता है जिसमें वो उसको उसको गुड विशेस दे रहे हैं कि अर्थ पे जाओ। और फिर जब लेक्स लूथर उसको रिट्रीव करता है, उस मैसेज को उसको डिकोड करता है, तब उसको उसका आगे का मैसेज पता चलता है कि भाई ये तो उनको रूल करने को कह रहे हैं। अब बताया ये गया है कहानी में कि एक्चुअली में ये लेक्स लूथर ने कोई इसमें हिंड्रेंस नहीं करी, कोई उसको मैनिपुलेट नहीं किया, वो एक्चुअली वो मैसेज था। सो वंस अगेन मैं इस पॉइंट पे भी थोड़ा कंफ्यूज रहा एज एन ऑडियंस कि कहानी में इस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया। सो इज इट लाइक कि वाकई में सुपरमैन की इस कहानी में जो उसके क्रिप्टोनियन पेरेंट्स है उन्होंने भेजा इस तरह से कि हाँ जितने लोगों को मारना है मारो और अर्थ पे रूल करो मेरे बेटे, और वाकई में ये मैसेज था, बिकॉज बाय द एंड इसको कहीं रिजॉल्व नहीं किया गया। सो वॉज इट रियलिटी? और अगर दिस वॉज द रियलिटी और अगर ये बोला जा रहा है कि इस वजह से सुपरमैन का प्यार, उसकी सेक्रीफाइस ह्यूमैनिटी के लिए और मीनिंगफुल हो जाती है, I don't think so. I mean, if I'm missing something, please आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप लोग बता सकते हो मुझे। But as far as I remember, फिल्म में कहीं भी कोई ऐसा शॉट नहीं है, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है जिसमें सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स को लेकर ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई ये फेक थी नहीं थी। बताया तो यही गया कि ये फेक नहीं थी। The visual effects in the film are pretty good. Film is definitely very different in contrast with Man of Steel और Dawn of Justice. फिल्म कलरफुल है, फिल्म को कॉमिक एक्यूरेट बनाया गया है। फिल्म में कई ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे शॉट्स हैं, सीक्वेंसेस हैं जो कि किसी और सुपरमैन फिल्म में नहीं चल पाते। और स्पेशली सुपरमैन जैसा कैरेक्टर जहां पे एज अ जेम्स गन फिल्म, जेम्स गन का ये तरीका है, अपना एक स्टाइल है, जैसे कि जैक स्नाइडर का अपना स्टाइल था थोड़ा डार्क दिखाने का। जेम्स गन कहीं ना कहीं वो कॉमिक रिलीफ डालते हैं एंड इट इज ओके, लेकिन वो कॉमिक रिलीफ कभी कभी एज एन ऑडियंस आप सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को जब देख रहे होते हो, उसकी फिल्म को देख रहे होते हो, तो आप यू आर नॉट वॉचिंग गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, राइट? तो आप सुपरमैन देखने गए हो और कभी कभी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं जो कि इतने कॉमिकल होते हैं, कॉमिकल इन द सेंस वो कॉमिक बुक के पन्नों में ज्यादा बेटर लगेंगे रादर देन मूवी। हालांकि इस फिल्म में बिकॉज पूरा फील लुक ही वो दिया गया है, कलर ग्रेडिंग वैसी है, एक हद तक आप कहिए कि सभी एक्टिंग जो सीक्वेंसेस वो भी वैसे ही दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा कि चलो ठीक है आप एक्सेप्ट कर लो। बट स्टिल मैं पूरा भरोसे से कह रहा हूं कि कई ऑडियंस दर्शकों को ये चीज नहीं भी एक्सेप्ट करी होगी। देयर इज अ सीक्वेंस जिसमें क्रिप्टो को पकड़ लिया गया है और क्रिप्टो के ब्रेन को हाईजैक करके उसको स्क्वेरल्स दिखाए जा रहे हैं। आई मीन दिस इज सो मच कॉमिक बुकिश जो कि आप मूवी में आज तक दिखाया ही नहीं गया था, और आई डोंट थिंक कि इससे पहले की कभी किसी मूवी में चल पाती है बात, बट जेम्स गन ने इस मूवी में दिखा दी। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक सुपरमैन एक एक्शन सीक्वेंसर होकर गुजर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में एक पूरा सीक्वेंस पे ही फिल्म बनी हुई है। आई मीन लेक्स लूथर ऑलरेडी उसके लिए वो पूरा एक्शन ले रहा है, बिल्डिंग्स में वो अपना बैठा हुआ है और वो पूरा अपने स्टाफ के साथ में, अपनी टीम के साथ में सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो पूरी प्लानिंग के साथ तैयार है और बता दिया है कि वो कई सालों से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। सो ओके फाइन, बट अगेन एज एन ऑडियंस अब इसमें लोग बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा कि हाँ आगे बढ़ाओ, और कुछ लोगों को ये पार्ट जिनको स्टोरी में थोड़ा और मीनिंग चाहिए, थोड़ा और फाउंडेशन चाहिए था, वो मिसिंग लगेगा। अगेन कोई पॉइंट नहीं बनता है इसको मैन ऑफ स्टील से कंपेयर करने का। सो दैट इज जस्ट द नर्ड विद इन मी जो ये बात बोल रहा है। अदरवाइज एज अ फिल्म क्या ये देखी जा सकती है? यस। कैसे थिएटर में देखा जाना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे आईमैक्स थिएटर है, आप वहां देखिए। मैं देहरादून में रहता हूं, देहरादून में फिलहाल कोई आईमैक्स थिएटर नहीं है, तो आई कुड सी जब फिल्म पर्दे पे चल रही थी तो जो फिल्म का जो आस्पेक्ट रेशियो है वो उस पर्दे से छोटा हो रहा था। सो दैट मेड सेंस बिकॉज फिल्म कंप्लीटली आईमैक्स के लिए बनी है और आईमैक्स में शायद उसका एक बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट रहेगा, चाहे 2D चाहे 3D, वो लोगों की अलग अलग राय होगी। सो आई हैवंट सीन द मूवी इन आईमैक्स, बट जैसे कि लोग कह रहे हैं, आई थिंक
probably would be worth it watching in IMAX. The music is fine, the background score is fine, David Corn Smith is good, all the other actors, especially Lex Luthor, the actor who's playing Lex Luthor, he has done a great job. Louis Lane, again great job. इस कहानी का, इस सुपरमैन का एक बहुत ही वाइटल कैरेक्टर है क्रिप्टो, और क्रिप्टो को कोई बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट डॉग नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हैरी पॉटर या नार्निया में से आता है कि वो इंसान से बात करता है और उसके एक्सप्रेशंस में या उसके बॉडी लैंग्वेज में इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो समझ रहा है सुपरमैन की सारी बातें। आई मीन इज जस्ट लाइक एनी अदर डॉग। वो कहीं भी जाता है वो चीज़ें खराब कर देता है और सुपरमैन को उसे टेम करना पड़ता है। अनदर पॉइंट इज सुपर गर्ल। जैसे मैंने कहा ये स्पॉइलर रिव्यू होगी, तो यस सुपर गर्ल के भी कुछ शॉट्स दिखाए गए ऑलमोस्ट इन द एंड सेगमेंट ऑफ द फिल्म। जब बिल्कुल फिल्म खत्म हो रही थी तब सुपर गर्ल आती है और तब बताया जाता है कि बेसिकली क्रिप्टो सुपर गर्ल का डॉग है, और बस एक छोटा सा सीक्वेंस है, उसके बाद वो चली जाती है। सो एज अ एस्टैब्लिशिंग मूवी आई थिंक द फिल्म कुड हैव बीन बेटर। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुपरमैन। आई लव सुपरमैन एज अ कैरेक्टर. I love reading comic books and graphic novels of Superman. I like the film, मगर शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। और मैं चाहूँगा कि आप ये जितनी भी रिव्यूज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आप थिएटर जाएं और फिल्म को एक्सपीरियंस करें और तब अपनी राय बनाएं। ये वो कॉन्ट्रास्ट हैं जो पिछली मूवीज से हैं, और जेम्स गन ने बहुत सोच समझ के ये कॉन्ट्रास्ट रखे हैं। होपफुली ये चलेंगे ये रखते हुए। एनीवेज, फिल्म अपने आप में बहुत ज़्यादा बजट की है और फिल्म अपने आप में देखी भी जा रही है। बहुत से मैं कमेंट्स रिव्यूज़ अब तक पढ़ चुका हूँ और मुझे पता है कि फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए फिल्म बहुत ही अमेजिंग है और कुछ लोगों के लिए फिल्म बहुत एवरेज गई है। इन अ नटशेल एक नई सुपरमैन फिल्म है, आप इसे एंजॉय कीजिए। डेफिनेटली एक नया टेक है, इंटरेस्टिंग टेक है, बट आई एम श्योर कि वो इंटरेस्टिंग टेक हर व्यूअर को, हर सुपर हीरो फैन, और अगर आप सुपरमैन की बात करें स्पेसिफिकली, कोई सुपरमैन फैन होगा तो हर किसी को पसंद नहीं आने वाला है। एंड दैट्स द मेन रीजन कि वो कंपेयर करेंगे। अदरवाइज कंपेयर करने का उसको स्टैंडर्ड से कोई पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन वो इसी वजह से करेंगे क्योंकि फिल्म को दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। सो आई डेफिनेटली थिंक दैट फिल्म इज अ हिट। फिल्म विल बी अ ह्यूज हिट, बट फिल्म वोंट बी अ ब्लॉकबस्टर कि वो पूरा सब कुछ उसने पूरा, मतलब जो थंबनेल्स पे लिखा था, अरे डीसी यूनिवर्स को बचा लिया गया और ये हो गया वो हो गया। नहीं, ठीक है, डीसी यूनिवर्स को एक नया रिबूट मिल गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई बहुत ऐसा कमाल की फिल्म सुपरमैन नहीं है। अच्छी फिल्म है। एज अ फैन, इवन एज अ फैन मैं ये बात कहूंगा। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to this channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye. God bless you, and watch Superman in theaters.